नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि एवरीथिंग इज लव वॉर एंड इंडियन पॉलिटिक्स को भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा, इसमें कोई गलत नहीं होगा। सो गाइस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी के नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करी है? ये सवाल दोस्तों हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर यूट्यूब वीडियो, आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे अब। और फाइनली यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है लॉरेंस बिश्नोई ने। और मुंबई पुलिस जो है इस हत्याकांड की जांच भी इसी एंगल से कर रही है। और इस बीच रविवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हत्या की जिम्मेवारी ले ली है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग वही है जिसने 2022 में, ध्यान रखिएगा, जो फेमस सिंगर है पंजाब के मूसेवाला, इनकी हत्या की थी। ये वही बिश्नोई गैंग है जिसने अभी चंद दिनों पहले, शायद इसी साल, हाँ, फेब मंथ के अंदर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करी थी उनके ऊपर। ये वही गैंग है। और गौरतलब दोस्तों ये बात है कि बिश्नोई गुजरात, जी हाँ, गुजरात में साबरमती की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है और पिछले करीब 1.5 साल से उसको जेल से भी बाहर नहीं निकाला गया। राम रहीम की तरह उसको जेल से भी अगर बाहर नहीं निकाला है तो आखिरकार ये इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहा है अपनी? ध्यान रखिएगा, गुजरात में किसकी सरकार है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। बहरहाल जो है, बाबा सिद्दीकी की हत्या के एक दिन बाद रविवार को इस मामले में जो चौथा आरोपी है उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम है जिशान अख्तर। वो पंजाब का रहने वाला है, जलंधर का रहने वाला है। फिलहाल ये अभी फरार है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इस व्यक्ति ने, जिशान ने, इन सभी को एक कमरा रेंट पर दिलवाया था। वो फरार है फिलहाल अभी, चौथा व्यक्ति, और उसको फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। और इस बीच मुंबई की एक अदालत ने गुरमेल को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। जो अभी तीसरा व्यक्ति पकड़ा गया है वो। अब धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है, जिसकी जांच की जा रही है, डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। और हत्या के एक दिन बाद रविवार को लॉरेंस ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भी, ये हत्या हमने करी है। अब इसमें लिखा है कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में ये लिखा गया है, मतलब कि एक गैंगस्टर हमको ओपन में धमकी दे रहा है और हमारा साइबर डिपार्टमेंट जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही, और जो हमारी गोदिया मीडिया है वो सवाल नहीं कर पा रही सरकार से कि आखिरकार चल क्या रहा है। सोचिए, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है जिसको वाई सिक्योरिटी मिली है, वाई सिक्योरिटी के अंडर में जिसके आसपास 11 सिक्योरिटी गार्ड आसपास होते हैं, उन सबको वो ब्रीच करके, उन सबको ब्रेक करके ये 3 लोग उसकी आराम से हत्या कर देते हैं, उस बड़े नेता की। तो आखिरकार अगर बड़े नेता के साथ ये हो तो आम जनता के साथ क्या होगा? वो तो फिर सिक्योर है ही नहीं। अगर आप लोग किसी ऑफिस में जाते हैं जॉब करने के लिए, सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, तो आपके परिवार वाले आपको 2 से 3 कॉल करते हैं, बस ये पूछने के लिए सब ठीक है फिर नहीं है। क्योंकि आम इंसान को नहीं पता कि वो ठीक ठाक घर वापस आएगा नहीं आएगा शाम तक। हाँ, अपनों को नहीं पता कि वो ठीक ठाक ऑफिस पहुँचा नहीं पहुँचा, बस वो कन्फर्मेशन लेना चाहते हैं आपसे कि हम जिंदा हैं या नहीं। आपने मूवी देखी होगी वेडनेसडे, उसको देखिएगा एक बार जरूर। बहुत सारे तार हमारे दिमाग के उलझे हुए हैं, शायद क्या पता वो सुलझ जाए। सो गाइस, सोचिए आखिरकार भारत के अंदर चल क्या रहा है? क्या यही हमारा अमृतकाल? अगर ये है अमृतकाल तो हमको ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए। क्या इसी को बोलते हैं सबका साथ सबका विकास? अगर यही विकास की परिभाषा है तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे आपको याद होगा कि किस तरह से, जी हाँ, जिस भी घटना को ये व्यक्ति अंजाम देता है बिश्नोई, उसके बाद उसको वो एक्सेप्ट भी करता है कि ये अंजाम मैंने दिया है। सोचिए, कोई खौफ, कोई डर है ही नहीं। और इस तरह से जो ये व्यक्ति जो जेल के अंदर कैद हैं, हम इनको पनाह देते हैं, तो क्या लगता है कि वास्तविक रूप से इनको जीने का हक है? और एक पर्सनैलिटी का नाम, मैं कहूँगा एक आतंकवादी का नाम आपको अच्छे से याद होगा, अजमल कसाब। जी हाँ, अजमल कसाब के बारे में अगर आप पढ़ोगे, गूगल करोगे इसके बारे में, तो आप पाओगे कि अजमल कसाब की सुरक्षा को लेकर के, इसकी डाइट मतलब खान पान को लेकर के, इसका जो इलाज होता था उसको लेकर के, उसको जो अन्य सुविधाएं दी गई थी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, इसके ऊपर कम से कम 30 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वैसे जो एग्जैक्ट जो डाटा है वो तो 29.5 करोड़ रुपए है, आप मोटा मोटा 30 मान लीजिए। और उस समय वो आर्थर रोड जेल के अंदर कैद था। एक आतंकवादी के ऊपर इतना खर्चा करने की आवश्यकता क्यों है सरकार को? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारी सरकार के ऊपर।
अगर किसी गरीब किसान को अगर छोटा सा लोन लेना पड़ता है बैंक से तो उसे लोन नहीं मिलता है, वो 100 चक्कर काटता है, आज ये पेपर पूरे नहीं है, कल वो पेपर पूरे नहीं है, जैसे तैसे उसको लोन मिल भी जाता है। अगर वो लोन नहीं चुका पाता किसी भी वजह से, जी हाँ, चाहे कुछ ओला पड़ा हो, पाला पड़ा हो, ठीक है, गर्मी अधिक हुई हो या फिर बारिश अधिक हो गई हो वगैरह वगैरह, और उसकी रिकवरी करने के लिए बैंक के जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो उसके घर तक पहुँच जाते हैं। मतलब किसानों के ऊपर खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन ऐसे आतंकवादियों के ऊपर ये सरकार 30-30 करोड़ रुपये बस सेकंडों में खर्च कर देती है। दोस्तों सोचिए कि बीजेपी के एक राज्य की जेल में बंद है ये बिश्नोई, ये जो गैंगस्टर है वो, और ये व्यक्ति बीजेपी के दूसरे राज्य के लड़कों से अपना काम करवा लेता है और एक गद्दावर नेता की हत्या करा देता है, वो दिन दहाड़े। और फिर से बीजेपी के एक ही राज्य में, बीजेपी के राज में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सब लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे पॉसिबल है, ये हत्या कैसे हो सकती है। आखिरकार जेल के अंदर बैठा हुआ ये जो गैंगस्टर है वो बाहर अपने लड़कों को इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहा है, कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत की सिक्योरिटी जो उसको प्रोवाइड की गई है, क्या वो सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ब्रेक हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसके बारे में डिस्कस करूंगा चंद मिनटों बाद, बस थोड़ा सा वेट करिए। सो गाइस, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट इस समय वायरल हो चुके हैं, आप तक भी ये शायद कुछ पोस्ट पहुंची हो। मीडिया रिपोर्ट लगातार इस बात को कर रहा है कि जो बिश्नोई गैंगस्टर के हवाले न्यूज़ आ रही है कि सलमान खान को धमकी फिर से मिली है, ये वो वगैरह वगैरह लगातार इस टाइप के न्यूज़ चलेंगे अभी फिलहाल अभी। लेकिन इंडिया टुडे के आप इस आर्टिकल को देखिएगा, ये किस तरह से लॉरेंस का महिमा मंडल कर रहा है। इस आर्टिकल पर पॉज करके आप पढ़िए एक बार, जिसका टाइटल था, गौर कीजिएगा, एक्सक्लूसिव लॉरेंस बिश्नोई वीडियो कॉल फ्रॉम जेल। ये एक्सेप्ट कर रहा है, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि कैसे उसने जेल से वीडियो कॉल करी। जी हाँ, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से बात कर रहा है ये वीडियो कॉल पर। ये क्या है इसका? ये महिमा मंडल नहीं है, ये इसका कॉन्फिडेंस आप नहीं दिखा रहे, आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में शायद ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार फेल हो चुकी है। जी हाँ, या फिर दोस्तों सरकार हो सकता है कुछ, थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, ये हमेशा ऐसा ही करता है, आप डिटेल में पढ़िएगा। इसमें ये कहा गया है कि जब भी ये किसी घटना को अंजाम देता है तो कुछ दिन पहले ये मौन व्रत धारण कर लेता है, और ये हमेशा ऐसा ही करता है जब इसकी गैंग कोई बड़े अपराध को अंजाम देती है। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि घटना से पहले लॉरेंस अन्न ग्रहण त्याग नहीं करता, मतलब कि व्रत भी रख लेता है, किसी से बात नहीं करता। पढ़िए क्या क्या लिखा है। पहली बात दोस्तों, आप ये खबर बता रहे हैं या लॉरेंस बिश्नोई को इस धरती के ऊपर हीरो बना रहे हैं। जी हाँ, हीरो तुल्य बना रहे हैं आप लोग। आप एक हत्या को कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं अपनी मीडिया के अंदर? सवाल तो गोदी मीडिया से ही बन सकता है। क्या कभी किसी मीडिया ने अभी तक, जी हाँ, सरकार से सवाल किया कि वो व्यक्ति कम्युनिकेट कैसे कर पा रहा है, लड़कों को अपने इंस्ट्रक्शन कैसे दे पा रहा है? वीडियो कॉल अगर इस व्यक्ति ने करी भी है तो आखिरकार ये फ़ोन इसके पास कैसे आ गया, वो भी वीडियो कॉल करने के लिए? ये सवाल ना तो हमने कभी आज तक केंद्र सरकार से करा, ना ही अपनी सुरक्षा पालिका से करा। सोचिए ये चल क्या रहा है? क्या भारत की राजनीति इस कद्र बिगड़ चुकी है? जी हाँ, इस तरह से नस्ते नाबूद हो चुकी है। एक्चुअली इस साल ये किसी नेता की तीसरी हत्या है। एक्चुअली इस साल एनसीपी पार्टी के 3 नेता मारे गए हैं इस साल, और इस साल जो परसों घटना घटित हुई है वो तीसरी घटना है। फरवरी में शिवसेना उद्धव के नेता अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव के दौरान गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, और वहीं पर एक हफ्ते पहले मुंबई में अजित पवार की पार्टी के नेता सचिन कुर्मी की तेज हथियार से गला रेंद करके हत्या कर दी गई थी, और परसों ये तीसरी हत्या है अदर पार्टी की। और आप देश की जनता को ये बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत था, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लॉरेंस कोई देशभक्त हो बहुत बड़ा। ये सब दोस्तों आज तक को पता है, लॉरेंस अन्न ग्रहण नहीं करता, किसी से बात नहीं करता, आज तक को ये सब पता है बिश्नोई के विषय में, लेकिन गृह मंत्रालय अभी तक सो रहा है। देश के काबिल अफसर वर्तमान में सो चुके हैं, और सारी जानकारी आज तक के पास सीधी सीधी जेल से पहुंच रही है। खबर के नाम पर सनसनीखेज करके कुछ भी बेचा जा रहा है वर्तमान समय के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों सोचना चाहिए कि आखिरकार इसके हाथ पर ये फ़ोन कैसे आया,
जी हाँ, आपको याद होगा, आपको अच्छे से याद होगा कि इसमें यह दावा करा जा रहा है कि लॉरेंस ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर के साथ में एक वीडियो कॉल करी थी। अब मीडिया ने तो ये चला दिया। अब लॉरेंस के पास फ़ोन कैसे आया, आखिरकार सिक्योरिटी कहाँ पर ब्रीच हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? जी हाँ, खेत पर काम करने वाला किसान जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए, इस सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए, या फिर दोस्तों जो बेरोजगार युवा है वो जिम्मेदार है? आखिरकार जिम्मेदार है कौन? अफसोस दोस्तों, जो ये मीडिया है ये सरकार से सवाल कोई नहीं करने वाला, बस केवल सनसनीखेज खबर चला दी, लोगों को बहला दिया, कुछ जुमला लोगों को थमा दिया, एक नई न्यूज़ कल फिर तैयार हो जाएगी, इस घटना को हम लोग भूल जाएंगे, ठंडे बस्ते भी ये खबर चली जाएगी। क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं गजनी बनाने में बहुत बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का और गोदी मीडिया का। हम भूल जाते हैं काफ़ी सारी घटनाएं हमारे साथ घटित होती है। जी हाँ, कोविड के समय पर हमारा स्वास्थ्य विभाग डगमगा चुका था, त्राहिमाम हर जगह हो चुकी थी। क्या अब इतने सालों बाद भी क्या हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो सशक्त हो पाया? क्या दोबारा से अगर ऐसी घटना घटित होती है, भगवान न करे ऐसी घटना घटित हो, अगर हो जाती है तो क्या हमारा देश तैयार है? इस सवाल को हमने आज तक कभी पूछा है? नहीं पूछ पाए हम लोग, क्योंकि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम भूलना काफ़ी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमको भुलाने में कुछ हद तक हमारा योगदान है, हमको गजनी बनाने में तो काफ़ी हद तक योगदान है इस गोदी मीडिया का। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। तो इस तरह के आतंकवादी जो होते हैं इनको ग्लोरीफाई करने की जगह इनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा देने का काम है केंद्र सरकार का, हमारी न्यायपालिका का। आपको याद होगा निर्भया केस जो हुआ था 2012 में, और उसकी माँ को और निर्भया को इंसाफ मिलने में कितने टाइम लगा? पूरे 8 साल लगे। सोचिए, इतना लंबा समय तक उनकी माँ लगातार कोर्ट के चक्कर काटती रही। तो ये हमारे न्यायपालिका की स्पीड। थिंक अबाउट इट, विचार करके देखिएगा एक बार। अभी जो कैलकाटा में जो डॉक्टर रेप मर्डर जो केस हुआ है वो अब तक पेंडिंग है। मैं पूछता हूँ दोस्तों आप सभी से कि अगर ये घटना बंगाल में घटित होती, ममता की सरकार में घटित होती, तो क्या होता? सब गोदी मीडिया उस सरकार के पीछे पड़ जाती हाथ धो करके कि आखिरकार आपके राज्य के अंदर, जेल के अंदर जो आतंकवादी कैद है, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे पड़ी? विचार करिए आप लोग खुद एक बार, और मुझे कमेंट करके आप लोग पक्का बताना कि आखिरकार इसका क्या समाधान हो सकता है। जी हाँ, अगर मैं आपको भारत का डिफेंस मिनिस्टर बना दूं, अगर आप भारत के रक्षा मंत्री हो, तब कौन से कदम उठाओगे? विचार करिएगा, सोच से कर अच्छे से वीडियो को पॉज करके उसके बाद भरपूर आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, मिलता चले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।